जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, जब जब अधर्म ने धर्म को दबाया है, जब जब सच्चाई को झूठ ने ढंक दिया है, तब तब भगवान ने लिया है अवतार, धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और कल के पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने अब तक 9 अवतार लिए हैं और अब समय है उनके 10वें और अंतिम अवतार का, भगवान कल की। यह कथा है उस महाशक्ति की जो कलयुग के अंतिम चरण में प्रकट होंगे, जो अधर्म का संहार करेंगे, जो सत्युग की स्थापना करेंगे और जिनकी कथा है संपूर्ण कल के पुराण। कलयुग 4 युगों में अंतिम और सबसे अधम युग माना गया है। इस युग की विशेषता है अधर्म का प्रकोप, झूठ का बोलबाला, दुष्टों का राज और धर्म के मार्ग से लोगों का भटकाव। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा, ब्राह्मण वेदों का ज्ञान छोड़ देंगे, राजा अन्यायी और लोभी हो जाएंगे, जनता चरित्रहीन हो जाएगी, सत्य, अहिंसा और सेवा जैसे गुण लुप्त हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु शंभल ग्राम में ब्राह्मण कुल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे। शंभल, यह वह पवित्र स्थान है जहां भगवान कल्कि का जन्म होगा। उनके पिता होंगे विष्णु यश और माता सुमति। जब कल्कि जन्म लेंगे तब उनका शरीर दिव्य प्रकाश से युक्त होगा। उनके नेत्र तेजस्वी होंगे और उनका मुख चंद्रमा जैसा शांत। लोगों को एक पल में ही झांत हो जाएगा कि यह कोई सामान्य बालक नहीं, बल्कि कोई दिव्य आत्मा है। बाल्यकाल से ही कल्कि में असाधारण बुद्धि, शौर्य और संयम होगा। वे वेदों, पुराणों, धर्मशास्त्रों और युद्ध कला की गहन शिक्षा ग्रहण करेंगे। महर्षि पराशर उन्हें ज्ञान और धर्म के रहस्य सिखाएंगे। बाद में वे कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की घोर तपस्या करेंगे। भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें देंगे दिव्य तलवार, अमोघ धनुष, देवदत्त नामक घोड़ा और युद्ध में अजेय रहने का वरदान। भगवान कल्कि का विवाह देवी पद्मा से होता है। देवी पद्मा को लक्ष्मी का अवतार माना गया है। उनका मिलन इस बात का प्रतीक है कि धर्म और वैभव, शक्ति और शांति साथ साथ लौटेंगे इस पृथ्वी पर। कली एक असुर नहीं, बल्कि अधर्म का प्रतीक है जो लोगों के मन में लोभ, मोह, वासना और क्रोध भर देता है। कली के सहयोगी हैं दुष्ट राजा, लोभी व्यापारी, पाखंडी ब्राह्मण और अत्याचारी राक्षस। वे समाज को तोड़ते हैं, धर्म का उपहास उड़ाते हैं और निर्दोषों का शोषण करते हैं। उनकी सेना विशाल है, लेकिन अब समय है न्याय का। भगवान कल्कि अब युद्ध के लिए निकलते हैं, श्वेत अश्व देवदत्त पर सवार होकर, हाथ में ज्वलंत तलवार लेकर, मुख पर तेज, नेत्रों में क्रोध और हृदय में करुणा लिए। कली और उसके अनुयायियों से होता है महायुद्ध। यह युद्ध केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। यह युद्ध अधर्म के विचारों के विरुद्ध है। कल्कि का हर वार एक अधर्मी को समाप्त करता है। हर सांस के साथ पाप जलता है। अंततः कली पराजित होता है और संसार मुक्त होता है। अधर्म के नाश के साथ पृथ्वी पर लौटता है धर्म, सत्य, शांति और भक्ति। कल्कि चारों वर्णों की मर्यादा पुनः स्थापित करते हैं। गुरुकुल, यज्ञ, सत्संग और संयम फिर से जीवन का अंग बन जाते हैं। यह युग है सत्य युग का, जहां न झूठ है न अन्याय, केवल शांति, प्रेम और सद्भाव। कल्कि जब अपना कार्य पूर्ण कर लेते हैं तो वे राजा नहीं बनते। वे सत्ता नहीं चाहते। वो हिमालय जाते हैं, वहां कठोर तप करते हैं और अंत में इस नश्वर शरीर का त्याग कर परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उनकी आत्मा विष्णु लोक में वापस लौट जाती है। कल्कि की कथा केवल एक धार्मिक ग्रंथ की कहानी नहीं है। यह हमें चेतावनी देती है कि जब हम धर्म से भटकते हैं तो सृष्टि संतुलन बिगाड़ती है और तब ईश्वर अवतार लेते हैं न्याय, मर्यादा और प्रेम को लौटाने। भगवान कल्कि की कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम स्वयं अपने भीतर के कली को पहचानें और सत्य, सेवा और संयम के मार्ग पर चलें।